हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए शुरू करते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। हम क्वेश्चन कर चुके हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30 तक। ठीक है, तो शॉर्ट आंसर टाइप में हम स्टार्ट करते हैं 31 क्वेश्चन से। और 31 जो क्वेश्चन है वो ये है कि विच पार्ट ऑफ द बॉडी सीक्रेट बाइल। तो बाइल कहाँ से सीक्रेट होता है? लीवर से। जल्दी जल्दी से आंसर लिखो। लीवर। स्टोर कहाँ पे होगा? गॉल ब्लैडर में। ठीक है, फंक्शन क्या है? फंक्शन है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। क्वेश्चन नंबर 32, व्हाट इज द फूड ऑफ ए बटरफ्लाई। तो बटरफ्लाई क्या ईट करती है? नेक्टर। सेकेंड पार्ट इसका ये है, हाउ डज बटरफ्लाई गेट दिस फूड? बाय फीडिंग ट्यूब। किससे लेगी? बाय फीडिंग ट्यूब। इसके बाद जो 33 क्वेश्चन है वो ये है कि आपने ना डिफरेंट एनिमल्स के उन ऑर्गन्स का नाम बताना है जिसकी हेल्प से वो क्या करते हैं? फूड को ऑब्टेन करते हैं। मीन्स व्हाट आर द मोड ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी यूज्ड बाय द फॉलोइंग एनिमल्स। तो फ्रॉग कैसे करता है? बाय टंग ऑब्टेन करता है फूड को। आगे पूछा स्नेक। स्नेक्स क्या करते हैं? स्वेलो करते हैं केवल। इसके बाद है मॉस्किटोज। ये ब्लड को क्या करते हैं? सक करते हैं। लाइस भी क्या करती है? सक करती है। हाउस फ्लाई क्या करती है? ये किसी भी फूड आइटम पे अपने सलाइवा को छोड़ के जब वो सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा तब उसे क्या करेगी? ये एब्सॉर्ब करती है। तो ये भी किस में आएगी? सकिंग में। सक करती है ये भी फूड को। ओके, हाउस फ्लाई के बाद है एंड्स। ये क्या करती है? बाइटिंग करती है और क्या करती है? चूबिंग भी करती है। नेक्स्ट है स्नेल। और स्नेल कैसे फूड को लेंगे? अपने स्क्रैपिंग। अब हमारा है 34th क्वेश्चन जिसमें आपको क्या करना है? मैच करना है। ठीक है, 34 क्वेश्चन में आपको क्या करना है? मैच करना है। इधर दिया है आपको सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड्स। सलाइवरी ग्लैंड्स क्या करते हैं? मैं आंसर लिख रही हूँ, आप अपने आप से देख लेना। ठीक है, तो ये क्या करते हैं? सलाइवा सिक्रीशन। सलाइवा सिक्रीशन। नेक्स्ट जो दिया है वो क्या है? स्टमक। और इसका आंसर है एसिड रिलीज। थर्ड है आपका लीवर। लीवर क्या करेगा? बाइल जूस सिक्रीशन। फोर्थ इज रेक्टम। रेक्टम स्टोरेज ऑफ अनडाइजेस्टेड
डाइजेस्टेड फूड। फिफ्थ है हमारा रेक्टम के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन digestion is completed, digestion is completed। सिक्स्थ है लार्ज इंटेस्टाइन, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, सेवंथ है एनस, रिलीज ऑफ फीसिस। तो ये तो हो गए हमारे मैच के बाद है क्वेश्चन नंबर 35 सॉरी 35 क्वेश्चन है हमारा। फिफ्थ क्वेश्चन, it is what are villi? Villi are finger like outgrowth in small intestine, in small intestine। ये भी आ गया इसमें कि कहाँ पे लोकेटेड है स्मॉल इंटेस्टाइन में, फंक्शन क्या है, विली इंक्रीज absorption of digested food। क्वेश्चन नंबर है 36, where is the bile produced liver, which component of food it digests, fat। क्वेश्चन नंबर 37, why do we get instant energy from glucose? Glucose is the simplest form of carbohydrate। It does not need digestion and directly absorbed by blood, so it is instant source of energy। ठीक है, इसके बाद है व्हाट इज अमीबा। अमीबा क्या है? अमीबा इज अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म।
ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 38। अमीबा इज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। Where is found? It's found in ponds। कहाँ पे प्रेजेंट होता है? पॉन्ड्स में। राइट वन सिमिलरिटी एंड वन डिफरेंस बिटवीन द न्यूट्रिशन इन अमीबा एंड ह्यूमन बीइंग। ओके, तो जो डिफरेंस है वो तो ये है कि अमीबा do not have mouth, like human being। ठीक है, सिमिलरिटी क्या है? सिमिलरिटी ये है कि दोनों में फूड का डाइजेशन कैसे होगा? एंजाइम से। सिमिलरिटी, डाइजेशन ऑफ फूड takes place with the help of enzyme। ओके बच्चों, इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 39। क्या है क्वेश्चन नंबर 39? क्वेश्चन नंबर 39 है व्हाई हाउ डज अमीबा टेक इन द फूड बाय सूडोपोडिया। by pseudopodia from which part of the body undigested food is ingested in amoeba? From body surface, cell membrane, from cell membrane। 40 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 40 है नेम द वेरियस काइंड ऑफ टीथ इन ह्यूमन माउथ। तो कितने टाइप के टीथ हैं क्वेश्चन नंबर 40 में? 4 टाइप्स। ठीक है, नाम क्या क्या है? इंसिजर, कैनाइंस, प्रीमोलर एंड मोलर्स। ठीक है, फंक्शन क्या है? दीज आर बाइटिंग टीथ, tearing, chewing and grinding। These are also chewing and grinding teeth। ओके, इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 41 और 41 में पूछा है आपसे कि हाउ मेनी टीथ डज एन एडल्ट मैन हैव। तो टीथ कितने हैं? 32। क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर क्या है? और इनमें क्या है? व्हाट इज द नंबर ऑफ द फॉलोइंग टीथ इन वन जो। ठीक है, वन जो में बताना है। तो इंसीजर्स,
4 canines, 2 premolars, 4 and molars, 6। ठीक है, इसके बाद है हाउ वुड यू डिस्टिंग्विश बिटवीन आइस एंड आइसक्रीम विद योर आइज विद योर आइज क्लोज्ड। जब आपकी आइज क्लोज्ड है तो कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे आइस और आइसक्रीम भी कैसे डिफरेंशिएट करोगे? तो क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर है बाय टंग, क्योंकि टंग का जो फ्रंट पार्ट है वो किसको डिटेक्ट करता है? स्पीड टेस्ट को। और यहीं से आपको पता चल जाएगा कि ये क्या है, आइस है या फिर आइसक्रीम। इसके बाद है 43, क्वेश्चन नंबर 43। और 43 क्वेश्चन ने पूछा है कि स्टेट द वेरियस फंक्शन ऑफ द टंग। तो जो मेन फंक्शन है वो क्या है? सबसे पहला फंक्शन सलाइवा को सिक्रीट करती है, ठीक है। सेकंड जो फंक्शन है क्या करती है? फूड को लुब्रिकेट करती है। लुब्रिकेंट करेगी फूड को। थर्ड फंक्शन क्या है? क्या करती है? सलाइवा को मिक्स करती है विद फूड, ओके। और यहाँ पे एक एंजाइम भी है जो क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट को, इसको छोड़ो, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर क्या है? 44। और क्वेश्चन नंबर 44 में आपसे पूछा कैन यू सर्वाइव ओनली ऑन ग्रास? नो, बिकॉज गिव रीजन फॉर योर आंसर। बिकॉज वी डोंट have enzyme which help to digest raw leafy vegetables। ओके बच्चों, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर है विच पार्ट ऑफ द टंग डिटेक्ट द फॉलोइंग टेस्ट। तो बीटर को कौन टेस्ट करता है? बैक पार्ट, सबसे लास्ट वाला पार्ट। स्वीट को कौन डिटेक्ट करता है? फ्रंट पार्ट। सोर को कौन टेस्ट करता है? साइड्स। एंड सॉल्टी को कौन करता है? बिहाइंड द फ्रंट पार्ट। आप इसमें डायग्राम भी ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। ये टंग बनाओ, ये बैक पार्ट है, ये बीटर को करेगा, ये साइड वाला किसको करेगा? शोर को, ये स्वीट को, और ये किसको करेगा? यहाँ पे ये स्वीट टेस्ट को डिटेक्ट करेगा, ये सॉल्टी को, ये सारा शोर को करेगा, और लास्ट वाला पार्ट करेगा बीटर को। ठीक है, अभी एमसीक्यू के आंसर भी देख लो। एमसीक्यू है आपके यहाँ पे 56 से लेके सारे लॉन्ग क्वेश्चन होमवर्क में दूंगी मैं तुम्हें। क्या करना है? एमसीक्यू। एमसीक्यू 56 का आंसर है आपका
बी। 57 का आंसर है आपका सी। 58 का आंसर है आपका सी। 59 का आंसर है आपका डी। 60 क्वेश्चन का आंसर है आपका बी। 61 का आंसर है आपका बी। 62 का आंसर है बी और 63 का आंसर है सी। ठीक है। 64 का आंसर है सी। 65 का आंसर है बी। 66 का आंसर है सी। 67 का आंसर है डी। 68 का आंसर है डी। 69 का आंसर है डी। 70 का आंसर है आपका डी। 71 का आंसर है आपका बी। 72 का आंसर है आपका डी। 73 का आंसर है आपका सी। 74 का आंसर है डी। 75 का आंसर है डी। 76 का आंसर होगा आपका बी। 77 का आंसर है सी। 78 का आंसर है बी। 79 का आंसर है डी और 80 क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या है ए। ओके बच्चों, तो आपके आज क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गए। केवल आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आंसर रहते हैं, वो मैं आपको होमवर्क में दूंगी। ठीक है, आंसर मैं प्रोवाइड करूंगी आप लोगों को। ओके, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3। थैंक यू।